x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंट ले लो, कितनी थिकनेस का, dx, वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लंबाई है dx। सबसे पहले तो यहाँ पे x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालो। E इक्वल टू, मुझे फॉर्मूला याद है कितना, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, dx। अब इसमें चार्ज कितना है, चार्ज मान लो dq, और dq की वैल्यू कितनी होगी, मैंने गिवन है कि लैम्डा 1 मीटर पर लैम्डा चार्ज है, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, दैट इज लैम्डा इनटू dx। dx लंबाई पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा इनटू dx। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स होगा df वो कितना आ जाएगा, दैट इज dq इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स आ गया। dq की वैल्यू रखो, dq कितना है, लैम्डा इनटू dx, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यू विल गेट द नेट फोर्स, आपको इस वायर पे नेट फोर्स मिल जाएगा। तो देखो इसको इंटीग्रेट करोगे इधर आएगा एफ, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, के क्यू लैम्डा, और अंदर बचेगा सिर्फ x इंटू डी एक्स, और नीचे आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx क्या है, dx वायर की एक लाइन का छोटा सा पार्ट है, तो मुझे इसको ये पूरा इंटीग्रेट करना है, तो जीरो से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर ले लो, आर स्क्वायर डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, जो जगह 2t dt बाई dx। ठीक है, सही कर रहा हूं मैं, टी स्क्वायर मतलब t ले लो यहां पे, तो dt बाय dx। तो dx की जगह रख देंगे हम लोग dt बाय 2x, और आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह रख देंगे t। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको रब कर रहा हूं मैं, तो f इक्वल टू के क्यू लैम्डा इंटीग्रेट x, dx की जगह मैंने रखा dt बाई 2x, dt बाय 2x, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह में रखूंगा t, तो t रेज टू पावर 3/2, 2x है 2x कैंसिल, सॉरी x कैंसिल, तो आपके पास बचेगा f इक्वल टू के क्यू लैम्डा, 2 बाहर आ जाएगा, t की पावर -3/2 dt। ठीक है, अब इसका लिमिट भी इसकी चेंज हो जाएगी, देखो जीरो रखने पे, x को जीरो रखने पे t कितना आ रहा है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से लेके फिर x की वैल्यू आप इनफाइनाइट रखोगे यहाँ पे, तो t कितना आ जाएगा, जब x जीरो था तो t आपका था आर स्क्वायर, और x जब इनफाइनाइट होगा तो t भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेना, उससे लिमिट चेंज कर लोगे आप लोग इसकी, तो t आर स्क्वायर से लेके इनफाइनाइट तक इसको इंटीग्रेट करना है, के क्यू लैम्डा बाय 2, t की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन जानते ही हो,
टी की पावर -3/2, तो -1/2 हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा -1/2। लिमिट लगा दो आर स्क्वायर से लेके इनफाइनाइट तक। इस 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन को बाहर ले लो चाहो तो, -k⁴ लैम्डा टी की पावर 1/2 -1/2 मतलब होता है √t। ठीक है, लिमिट आर स्क्वायर से लेके इनफाइनाइट तक। तो एक बार इनफाइनाइट रखेंगे और एक बार आर स्क्वायर रखेंगे। तो f इक्वल टू -k⁴ लैम्डा 1/इनफाइनाइट -1/r हो जाएगा। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे, f इक्वल टू कितना आएगा, k⁴ लैम्डा बाई r। तो नेट फोर्स आ जाएगा रिंग वायर पर k⁴ लैम्डा बाई r। ठीक है, किस किस को डाउट है पूछ लो। इसमें भी क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। ठीक है, तो ये जो रिंग है, इस रिंग के कारण इस रॉड पे जितना फोर्स लग रहा है, अगर रॉड के कारण आप इस रिंग पे फोर्स निकाल दो तो वो भी बराबर ही होगा। ये रिंग इस रॉड को इधर की तरफ फोर्स लगा रही है, बाहर इसको धक्का दे रही है, तो ये रॉड इस रिंग को इधर की तरफ धक्का देगा। ठीक है, तो उसका सेकंड मेथड, ये मेथड थोड़ा टफ था, सेकंड मेथड थोड़ा आसान लगेगा आपको। अगर आप रॉड के कारण, आपको अगर ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो ये जैसे इनफाइनाइट रिंग है और इसके सेंटर पे इस तरह से ये एक रिंग रखी हुई है, इस पे चार्ज कितना है, Q। तो आपको इनफाइनाइट रिंग के कारण मान लो ये डिस्टेंस कितनी है, R, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। हाँ पीयूष, किसी सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो आपने पढ़ा होगा सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस d है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होता है, उसकी वैल्यू होती है k लैम्डा बाई d और k लैम्डा बाई d। याद है। यस। तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इधर होगा, k लैम्डा बाई d की जगह आ जाएगा r, k लैम्डा बाई r। ठीक है, और पूरी रिंग के लिए लूंगा मैं, तो देखो रिंग का हर पार्ट इससे इक्वल डिस्टेंस पर ही है, r डिस्टेंस पर ही। तो सेम ऐसा ही एलिमेंट यहां पर भी होगा, इस पे भी इधर फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, k लैम्डा बाई r, मतलब फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखोगे कि ये वाले जो कंपोनेंट है k लैम्डा बाई r, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरी रिंग पे k लैम्डा बाई r, तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई r QE, टोटल चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टोटल चार्ज कितना है r डिस्टेंस पर, q चार्ज है, तो q इंटू k लैम्डा बाई r। देखो वही आंसर आया, पहले वाला इसमें भी आंसर क्या था, इसमें भी नेट फोर्स कितना आ रहा था, k लैम्डा बाई r आ रहा था, सेम है सर। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, q लैम्डा बाई r। तो आप वैसे भी कर सकते हो उसको। आया समझ में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग, मान लो मैंने एक रिंग ली ऐसे करके, रिंग पे चार्ज ले लिया लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। इसके सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग? यहां से जाएंगे थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पे जाके छोटा सा एलिमेंट लूंगा मैं, ये डी थीटा, इसकी लंबाई dl मान लो, इस पे चार्ज कितना, dq चार्ज। तो इस dq चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे करके इधर, दैट इज d। अब इस d के क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये एंगल थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। नीचे वाला कंपोनेंट देखो, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो डी निकालो, डी की वैल्यू क्या होगी। तो डी बराबर हो जाएगा किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस, क्यू इज द चार्ज। तो इस डी क्यू एलिमेंट के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रेडियस की आर गिवन है आपको, तो होगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू देखो, इसकी लेंथ है डीएल, और एक्चुअल में डीएल कितना होगा, डीएल जो है आर के, तो डीएल जो होगा वो आर इंटू डी थीटा होगा। आपको पता है थीटा बराबर आर का अपॉन रेडियस होता है, तो आर बराबर क्या होगा, थीटा इंटू, ये आपका लेंथ हो गई। मैंने बोला 1 मीटर पे लैम्डा चार्ज है, तो डीएल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, दैट इज लैम्डा इंटू डीएल, दैट इज लैम्डा आर डी थीटा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, याद हो आपको शायद, फोर्स निकाला था हमने। तो के डी क्यू की वैल्यू लिखी मैंने, लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू आएगी आपके पास के लैम्डा बाय आर इनटू डी थीटा, ठीक है। यहां से डी की वैल्यू निकल गई। अब मुझे निकालना है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो पहले निकालते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ई एच बोल देता हूं। ई एच के लिए मुझे किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी कॉस थीटा को। थीटा कहां से कहां तक, सेमी सर्कुलर वायर है तो 0 से पाई तक, या 0 से 180, 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डी की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे, डी की वैल्यू कितनी है, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा आर इंटू कॉस थीटा, और डी थीटा को आगे लिख देता हूं, ठीक है। 0 से लेके पाई तक, के लैम्डा आर बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, साइन थीटा, 0 से पाई, साइन 0 साइन पाई आपका 0 होता है, और साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है। तो ई एच जो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो 0 हो जाएगा, कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये हम कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, ऐसा ही एलिमेंट यहाँ पर भी होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही आना चाहिए। चलो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा देखते हैं। तो देखो डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं, सब कुछ सेम होगा, डी कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो क्या होगा, के लैम्डा आर बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा, डी थीटा कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता ही है कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 0 से लेके पाई तक, वैल्यू रखेंगे इसमें
तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि -1 और ये 1 ऐड हो जाएंगे। कॉस पाई की वैल्यू भी 1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू भी, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये प्लस का साइन माइनस का साइन पॉजिटिव में हो जाएगा ये। तो ई वर्टिकल आएगा आपका 2k लैम्डा बाई आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सेमी सर्कुलर के वायर के कारण 2k लैम्डा बाई आर। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, सेमी सर्कुलर वायर के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा बाई आर। डायरेक्शन जो होगी वो वर्टिकल होगी। अगर तो हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, वैसे तो रिजल्ट याद रख लो आप चाहो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड आर्क। मान लो आपको एक आर्क दे दिया और मान लो ये आर्क जो है यहाँ पे एंगल बना रहा है कितना, अल्फा। अब इसके कारण मुझे एंगल निकालना है। ठीक है, सॉरी, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मुझे ये पता है कि ये एंगल जो है वो कितना है, अल्फा एंगल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा। ठीक है, इसको एक्सिस वाई एक्सिस मानूंगा और इसको मानूंगा एक्स एक्सिस। और फिर देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसको जस्ट इसके बीच में से लिया मैंने, ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये वाला एंगल भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी कितना, लैम्डा कूलाम पर मीटर। ठीक है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलाम पर मीटर। हम लोग क्या करेंगे, यहां से जाएंगे कितने एंगल पर, सॉरी, यहां से जाओ और यहां पर एलिमेंट लो, थीटा एंगल पे जाके छोटा सा एलिमेंट लिया आपने डी थीटा, ये वाला। इस पे चार्ज कितना, डी क्यू। और डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा लैम्डा आर डी थीटा क्यों आएगा, आर रेडियस है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगेन इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, कौन सा कंपोनेंट कट जाएगा, सेम एलिमेंट यहां पर भी होगा। तो आप देखोगे डी साइन थीटा एलिमेंट विल कैंसल आउट और नीचे की तरफ कंपोनेंट आया क्या, डी कॉस थीटा। तो मुझे डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना होगा। तो डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। तो ई नेट डी साइन थीटा विल, पहले ये भी लिख लो, डी साइन थीटा विल कैंसल आउट, क्योंकि हमने इसको सिमेट्रिकली अरेंज किया है। डी साइन थीटा विल कैंसल आउट, क्योंकि ऐसा ही एक एलिमेंट यहां पर भी होगा थीटा एंगल पर। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही बचेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कैसे निकलेगा, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। और कहां से कहां तक करेंगे, तो देखो मैंने रेफरेंस लाइन ये ली है, यहां से मैं थीटा मेजर कर रहा हूं। तो ये वाला एंगल माइनस अल्फा बाई 2 और ये वाला एंगल प्लस अल्फा बाई 2। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 तक, क्योंकि मैंने रेफरेंस इसको लिया है, थीटा मैं ऐसा मेजर कर रहा हूं, मुझे पूरा आर्क कवर करना है। तो इधर वाला एंगल माइनस में लूंगा और इधर वाला एंगल प्लस में लूंगा, इसलिए माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 तक। डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू होगी देखो के क्यू, क्यू की जगह लिख देंगे हम लोग लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू ये कॉस थीटा। आर से आर कैंसिल, माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 तक। क्या क्या बाहर आ जाएगा, के लैम्डा आर बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा अल्फा बाई 2 से, सॉरी माइनस अल्फा बाई 2 से लेके
प्लस अल्फा बाई 2 तक। सॉल्व करोगे इसको, फाइनली आपके पास आ जाएगा E इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, तो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2, तो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया, इसे आपको याद रखना है, 2k लैम्डा आर साइन अल्फा बाई 2। आपको कैसा भी, अब चाहे सेमी सर्कुलर दे रखा हो चाहे क्वार्टर सर्कल दे रखा हो, आप उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकाल पाओगे। अब जैसे आपके पास सेमी सर्कुलर वायर था, सेमी सर्कुलर था, तो अल्फा कितना हो जाएगा अब इसके लिए, अल्फा बताओ कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 180 डिग्री या फिर पाई, तो साइन पाई बाई 2 आएगा, तो कितना आया था 2k लैम्डा बाई आर, और हमने निकाला था वहां पर इंटीग्रेशन करके, तो वहां पर भी नीचे की तरफ आया था, कितना आया था 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो ये Yes. फॉर्मूले को याद रखो आप। अब चाहे आपको क्वार्टर सर्कल दे रखा हो सेमी सर्कल दे रखा हो, आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। ये फॉर्मूला याद रखना, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ऐसे एक रिंग ले ली मैंने, जो 4 अलग अलग पार्ट से बनी हुई है, ये पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव ले लेते हैं। इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, इसकी भी लैम्डा कूलम, बस माइनस में चार्ज है इसमें, इसकी भी लैम्डा कूलम पर मीटर, इसकी भी लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, 4 अलग अलग पार्ट से बनी हुई है। मुझे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पहले क्वार्टर सर्कल के कारण निकाल के बताओ। क्वार्टर सर्कल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो क्वार्टर सर्कल के कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वार्टर सर्कल देखो कैसे है। जैसे मान लो मैंने एक क्वार्टर सर्कल ले लिया, तो रेफरेंस लाइन में ये वाली लूंगा, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल कितना बन रहा है अब 90, ई बराबर के लैम्डा बाई आर, सॉरी 2 भी था, इंटू साइन पाई बाई, सॉरी साइन पाई बाई 2 का हाफ, तो पाई बाई 4 हो जाएगा, साइन 45, तो साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा रूट 2, तो कितना आएगा रूट 2 के लैम्डा बाई आर। तो किसी भी क्वार्टर सर्कल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, रूट 2 के लैम्डा बाई आर। मैंने उस फॉर्मूले से निकाला। अब देखो ये वाला पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस वाले पोर्शन के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस वाले पोर्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा। इसके कारण भी E1 और E2 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो E नेट हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 के लैम्डा बाई आर, डायरेक्शन होगी इस तरफ, तो आंसर हो गया 2 रूट 2 के लैम्डा बाई आर। आया समझ में? हाँ पीयूष।